रज़िया गुंडों में फंस गई दोस्तों, रज़िया गुंडों में फंस गई। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर रज़िया नहीं, यहाँ पर सीमा गुंडों में फंस गई है। सीमा अपने ही कारणों की वजह से, अपने ही गलतियों की वजह से ये अभी गुंडों में फंस चुकी है और बहुत बुरे फंस चुकी है। इतना फंस चुकी है कि अपना मुंह से अपना कुछ सफाई किसी के सामने पेश नहीं कर सकती है। अपना कोई दर्द किसी के साथ बयान नहीं कर सकती है। ये इसके जो घर में जो फ़ोन है उनसे वो डायरेक्ट किसी से रब्ता भी नहीं कर सकती है। और जिन चीज़ों से वो रब्ता करती है, पाकिस्तान भेजती है, अपने चोट वगैरह जो लगता है उसका वीडियोस अगर भेजती है तो किसी और के फ़ोन से भेजती है दोस्तों। वो खुद से अपने फ़ोन से नहीं बात कर सकती है, ना ही किसी से वो अपना दर्द बयान कर सकती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब उसका वीडियो आता है उसका चेहरा कितना डाउन रहता है। आपने पहले देखा होगा कि कितना वो खिल करके नाचती थी, गाती थी, पर अब वही चीज़ अभी मजबूरी में करना पड़ रहा है दोस्तों। उसका नाचना, गाना, ठुमके लगाना सब एक मजबूरी है दोस्तों। आप लोग देखे होंगे जब वो लोग लाइव करते हैं आधी रात को, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे। अच्छा बताइए, इंसान को काम नहीं रहता है कि 2-3 बजे रात को वो लोग लाइव करते हैं? आपको सिर्फ 2 शख्स दिखाई देते हैं ना लाइव में, लेकिन वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो दिखते नहीं हैं। और उस दिन जो शादी वाला जो कांड हुआ था, उस दिन भी सीमा के घर में और भी लोग थे। आपको तो एपी सिंह और वहाँ पर भीड़ भाड़ में पंडित और वो सब दिखे होंगे, लेकिन खास चेहरे नहीं दिखे होंगे। उसके पीछे भी थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ कैमरा नहीं करवाया, अपनी फ़ोटो नहीं खिंचवाई। पहले जिस तरह से शादी हो रही थी उस तरह से, जिस तरह से प्रोग्राम हो रहा था उस तरह से नहीं होने लगा। जैसे ही एपी सिंह पहुंचता है कुछ अलग तरीके से हो जाता है, पूरा फार्मूला ही चेंज हो जाता है और अलग तरीके से होता है। वहाँ पर पराशर सर भी पहुँचे थे और एक नेता है वो भी पहुँचे हुए थे, लेकिन वो अपना फुटेज नहीं दिए हैं। और जो उसका जो पहले जो लॉयर थे, शायद उनका पराशर सर ही नाम है, तो जिन्होंने उनको बेल दिलवाई थी वो वहाँ गए थे थोड़ी देर के लिए देखने के लिए, बस ऐसे ही गए थे और कुछ नहीं था, लेकिन वो दिखे नहीं और वहाँ से निकल गए, चुपचाप निकल गए। जैसे ही एपी सिंह वहाँ पहुँचा वैसे ही ये निकल चुके थे वहाँ से। आप लोग सोचते होंगे दोस्तों मैं इस महिला को, सीमा हैदर को बेचारी क्यों साबित करने लगा हूँ। बेचारी मैं साबित नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। किसी भी इंसान को अगर वो गलती करता है, कितनी भी गलती करता है, लेकिन उसको आपके नज़रों के सामने आप पिटते हुए देख सकते हैं क्या? मार खाते हुए देख सकते हैं? बताइए, मार खाते हुए देख सकते हैं क्या? उसकी गलती का सज़ा उसको मिलेगा, कानून देगा उसको। हम और आप क्यों उसको मार पीट करके उसको सज़ा देंगे? उसको मारने का जो आप देख रहे हैं दोस्तों, आए दिन उसके साथ मारपीट हो रहा है और वो परेशान है और वो वहाँ से पीछा छुड़ाना चाह रही है, लप्पू के घर से जाना चाह रही है दोस्तों, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, ना ही कोई मैसेज, ना ही कोई संदेश, कुछ भी नहीं कर पा रही है। सिर्फ अपनी आंखों से ही समझाने की प्रयास कर रही है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचाओ यहाँ से, क्योंकि वो फंस चुकी है। आप शायद नहीं समझ सकते दोस्तों, बहुत सारे लोगों के बीच में आप घिरे हुए हो, आप इकलौते हो और वो इस देश की है भी नहीं ना। वो जाई तो जाए कहाँ? जब उसको मारा पीटा जाता है ना दोस्तों, तो बच्चों को अलग कमरे में शिफ्ट किया जाता है या अलग घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उसको साथ बहुत मारपीट होता है। और मारता कौन है दोस्तों? आपको क्या लगता है कि लप्पू ही मारता है? लप्पू तो ठरकी है, जो है सो है। उसके पीछे जो लोग नहीं दिखते हैं ना, वो लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। बच्चे रोने लगते हैं, इतना मार पड़ता है। कभी कभार बच्चे वहीं होते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं। अब सोचिए बच्चों के दिमाग पर क्या असर होगा कि उसकी माँ पीट रही है किसी और से। उनकी मानसिकता क्या क्या रह जाएगी दोस्तों, बताइए। इसीलिए मैंने ये चीज़ें कल मैंने बताया था कि
ये दूसरी मालती बन सकती है, क्योंकि कितना बर्दाश्त करेगी कोई भी इंसान अपने शरीर पे लगे हुए घावों को, अपने शरीर पे लगते हुए चोटों को कितना बर्दाश्त कर सकती है। एक तो लप्पू का बाप को, नेत्रपाल को डेली हर रोज 200 रुपया देती है दारू पीने के लिए। सिर्फ लप्पू को भी देती है, जो भी पैसा इधर उधर से आता है, जो भी आता है ये लप्पू को देती है, लप्पू के बाप को देती है। ये ठुमके लगाती है, जो पैसे आते हैं सारा यही लोगों का होता है। जैसे ही इसका घर वर बन जाएगा ना लप्पू का, लप्पू भी इसको भगाने वाला है। आप लोग सोचते होंगे प्यार व्यार, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं है दोस्तों, ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं है। इसको ये प्यार में आई है, ये सब आप लोगों ने देखा, सुना, समझा, पर जो देखा ना वो पूरा सच नहीं है। इसके पीछे और भी है। इसके पीछे एक संजय श्रीवास्तव शायद है उसका टाइटल। वो इंसान सामने आया जैसे ही मोमिन सर ने पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट डाला ना, वैसे ही लोग डर गए और बिल में से निकल के आ रहे हैं। एक संजय नाम का इंसान, वो भी खास तेज तर्रार नहीं है जिस तरह का लप्पू है, लप्पू टाइप का ही है। ये भी इतना बड़ा नहीं है वो भी कि वो पाकिस्तान से उसको ये करे, लेकिन वो सामने आया है कि वो लाया गया है। सीमा को लाने में उसका हाथ है, तो सीमा को लाने में उस संजय का हाथ है। पर आपको क्या लगता है कि संजय हो सकता है उसको लाने में और सिर्फ संजय ही है? नहीं दोस्तों, संजय के पीछे भी कोई है, तभी तो मोमिन सर जो भी काम कर रहे हैं, सीमा को जेल भेजने का या सीमा को डिपोर्ट करने का, इस काम में अड़ंगा अटकाया जाता है। और 50 लाख रुपए तक इसके पीछे उड़ा दिया जा चुका है। थाना खरीदे गए, सोच सकते हैं, थाना को ही खरीद लिया। ये लोग चाहते हैं कि सीमा जेल नहीं जाए, डिपोर्ट नहीं हो। और ये क्यों चाहते हैं, कभी सोचा है आपने? क्योंकि जो लोग इसमें हैं उनका पोल ना खुल जाए। मैंने सिर्फ शक जाहिर किया था ना कि इसके पीछे कुछ लोग हैं, लेकिन कन्फर्म है दोस्तों, कन्फर्म है, इसलिए बता रहे हैं। हम सबका नाम नहीं बता सकते दोस्तों, आते आते बातें और भी आएंगी, आप देखते रहिएगा। हम किसी का नाम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये संजय का नाम आ चुका है मीडिया में, इसलिए हम बता रहे हैं। अगर ये नहीं आता तो हम नहीं बताते। मीडिया में आने के बाद वो जिम्मेदार होगा, हम नहीं होंगे। पहला बार अगर हम नाम ले लेते हैं तो उसका जिम्मेदार हम होंगे, समझे? कोई चीज़ छेड़ने से नहीं होता, उसको पुराने से होता है। तो दोस्तों, इस सीमा हैदर के पीछे बहुत सारे लोग हैं और इसमें आप देखिएगा, ये जो है एपी सिंह है ना, एपी सिंह सारा स्क्रिप्ट लिख करके सीमा पढ़ने के लिए मीडिया को दिया करता था, और वैसे ही मीडिया वालों को बाइट दिया जाता था। जो लोग उनके अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देंगे, उनके अकॉर्डिंग, अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछ सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते। और तो और मीडिया को बाइट देने के लिए ये एपी सिंह पैसे लेता था ये, ठीक है? वो पैसा कमाया, उसके बाद जो लप्पू का चैनल है, उस चैनल का पैसा भी एपी सिंह के पास जाता है। एपी सिंह का नौकर इसका बाप लप्पू, आपको तो पता है, पहले मैंने बता चुका है। तो इनका कोई औकात नहीं है। ये लोग एक शराबी, कबाबी और एकदम निम्न दर्जे का लोग है। दोस्तों, आए दिन मैं नए खुलासे कर रहा हूँ और नए चीज़ों को बारे में आपको बता रहा हूँ। तो अब मैंने तो ये सारा चीज़ क्लियर कर दिया है कि सीमा बुरी तरह से फंस चुकी है और इसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं। तो सीमा को बचने के लिए भी मैं रास्ता बता रहा हूँ। सीमा को अपना वकील जो टोपी सिंह है, इसको हटा करके, जिस वकील ने इसका पहले
इसका बेल करवाया है, उस वकील को पकड़ें। सीमा मेरी वीडियो देख रही हो तो आप ये करना, आप ये बताना जज के सामने, आपको जब हाजिर किया जाएगा 18 तारीख को ना, या जब भी आपको हाजिर किया जाएगा, 18 तारीख तो पुलिस वालों की ये होने वाली है ना, शायद उसी दिन इसका भी ये होगा। तो आपको वहाँ पर जज साहब के सामने आपको कोई उंगली भी नहीं, कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई उंगली भी नहीं लगा सकता आपको। तो आप वहाँ पर बोल देना कि मेरी जान खतरे में है, मेरी जान खतरे में है, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, मैं अपनी गलती से भले आई, चाहे जो भी की, घर बेची, जो भी किया, लेकिन मैं यहाँ पर आकर के फंस चुकी हूँ और मेरी जान खतरे में है, मुझे बचाइए जज साहब। वहाँ पर आपको जज साहब प्रोटेक्शन देंगे, आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। और आपका बच्चा लोग का तो यहीं की एक संस्था है जो बच्चों को ये कस्टडी में लेने वाली है, और उसके बाद वहाँ से बच्चे जाने वाले हैं पाकिस्तान। तो आप बच्चों का फिक्र करना छोड़ दीजिए और अपनी जान बचाओ, क्योंकि बच्चों का तो हो ही चुका है, करीब करीब प्रक्रिया चल रहा है। तो बस थोड़ा ही दिन है, थोड़ा सा प्रक्रिया है जो बहुत जल्द होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा। कागजी प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, लेकिन बच्चे सेफ बच जाएंगे। और आपको अपना भी जान बचाना है, क्योंकि इंसान का जान बचाना ही सबसे परम धर्म है, सबसे पहला धर्म अपना जान बचाना। तो आप अपना, और बच्चों का तो हो ही गया है, आप अपना भी जान बचाइए। और जज साहब को सीधा सीधा बोल देना कि मुझे, मेरे जान को खतरा है, तो आपको वहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और आप अगर इस तरह से करोगे तो आपको कोई हानि नहीं होने वाली है। और हाँ, आपको बहुत लोग ये करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे कि मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना। अगर तुम्हारे साथ वाकई में कुछ हो रहा है तो सबके बारे में बताओ, जज साहब को बताओ, या अपना जान पहले सुरक्षा करो भाई। जान है तो जहान है, और आराम से निकल जाओ अपने पति के साथ पाकिस्तान। नहीं तो यहाँ का जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में अड़ंगा मत डलाओ और उस पर ये मत करो, क्योंकि तुमको भी पता है कि तुम सब लप्पू के कंधे पे सर रख सकती हो, लेकिन लप्पू तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम लप्पू की कुछ नहीं हो। ये सारा दिखावा है। लप्पू तुम्हारा पति नहीं है, तो लप्पू तुम्हारा प्यार नहीं है, कोई नहीं है। ये तुम सिर्फ लोगों के कहने पर करती हो, उससे लिपटती चिपटती हो। ये सारा चीज़ एक दिखावा है, हमें सब पता है, ये सब दिखावा है। लप्पू तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर लप्पू ने तुम्हें छुआ तो लप्पू को भी मार पड़ी है और पड़ती है। अगर गलती से तुम्हें टच भी कर लिया तो लप्पू को भी मार पड़ती है, तुम्हें भी मार पड़ती है ना। तो यही सच है। तो अपनी जान की खैर मनाओ और कानून व्यवस्था पर विश्वास रखो। अगर कानून कह रहा है कि 5 साल तुम्हें जेल में रहना है या तुम्हें भेजना है, तो कानून के दायरे में रहो और कानून के साथ में रहो, और कानून का बात सर झुका करके मानो, क्योंकि हमारा देश का कानून किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं दे सकता है। वो आपके ऊपर सिंपैथी भी दिखाएंगे, आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे। और हमारे यहाँ जज हैं, दरिंदे नहीं हैं। इसीलिए आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें, और विश्वास रखें हमारे देश के कानून पर, न्याय व्यवस्था पर। आपको ज़रूर सही प्रोटेक्शन मिलेगा, न्याय मिलेगा। और आपको डर है कि पाकिस्तान में आपके साथ कुछ किया जाएगा, तो पाकिस्तान में भी आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड मामला है। और यहाँ से भी आपको सुरक्षा के साथ आपको ये किया जाएगा, आपको किसी भी तरह का हानि नहीं होगा। अगर यहाँ से अगर भेजती है सरकार, तो सरकार की, यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। समझ गए? अब आप हमारी प्रॉपर्टी हो, मतलब अब हमारी नज़र में आ चुके हो, इसलिए आपको कोई खतरा नहीं है। समझ गए ना? इसीलिए आप अपना बचाव कीजिए। देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे तरह से समझाया है कि नहीं समझाया है, आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आप फिर से देख लेना, घुमा करके फिर रिपीट कर लेना, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी आवाज़
वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक एक इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, कोई किसी के साथ अन्याय ना कर सके। तो भाई दोस्तों, अपना अपना ख्याल रखिएगा।